29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था, जिससे पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। आज़ादी के बाद से ही चीन भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता रहा है। भारत और चीन के बीच लगभग 3,500 किलोमीटर की सीमा रेखा है। सीमा को लेकर दोनों देशों के बीच कई मतभेद है, जिसके चलते बीच बीच में दोनों देशों में तनाव पैदा हो जाता है। भारत चीन के बीच जब भी तनाव पैदा होता है तो पंचशील सिद्धांत की बात ज़रूर आती है, और जब पंचशील सिद्धांत की बात होती है तो इसे नेहरू की सबसे बड़ी भूल करार दिया जाता है। आपके मन में ये भी सवाल जरूर आएगा कि पंचशील सिद्धांत क्या है और क्यों इसे नेहरू की सबसे बड़ी भूल माना जाता है। क्यों इसे नेहरू की सबसे बड़ी भूल माना जाता है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, जो कि 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच हुई थी। भारत 1947 में आज़ाद हुआ और उसी के ठीक 2 साल बाद चीन पीपल्स रिपब्लिक चाइना के नाम से एक साम्यवादी देश बना। दोनों देशों के मौजूदा सफ़र एक साथ ही शुरू हुआ। चीन के 1950 में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। चीन ने भारत और उसके बीच अलग आज़ाद मुल्क तिब्बत पर हमला कर दिया और देखते ही देखते उस पर कब्जा कर लिया। चीन ने तिब्बत को अपना एक राज्य घोषित कर दिया। तिब्बत भारत और चीन में होने के कारण दोनों देशों में हमेशा फासला रहा। चीन के इस कब्जे ने उस फासले को हमेशा ही के लिए ख़त्म कर दिया और अब तक सरहद सिर्फ कश्मीर के एक छोटे से हिस्से तक ही सीमित थी। वह बढ़कर आज उत्तराखंड से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक फैली है। तिब्बत पर चीन के कब्जे का असर सबसे ज़्यादा भारत पर पड़ने वाला था और यही करार आज चीन ने तोड़ दिया है। भारत की सुरक्षा के लिए नए सवाल खड़े कर दिए। नेहरू ने इस बयान पर दिया कि चीन के साथ हमें अपनी दोस्ती में ही सुरक्षा ढूंढनी चाहिए। वल्लभ भाई पटेल ने चीन के मामले पर 1950 में एक चिट्ठी प्रधानमंत्री नेहरू को लिखी। उन्होंने लिखा, चीन ने हमारे देश के साथ धोखा किया, विश्वासघात किया है। चीन असम के कुछ हिस्सों पर भी नज़र गड़ाए हुए है। समस्या तत्काल समाधान करे। तब के नेफा अभी का अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो चीन से लगती है उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं, जो कि आप याद रखें, जिससे शिमला में ब्रिटिश इंडिया तिब्बत और चीन ने 1914 में मिलकर तय किया था। चीन की सरकार इस जबरन तैयार की गई सीमा रेखा मानती थी, जो कि आज चीन इसको मानने को तैयार नहीं। क्या है पंचशील समझौता? पंचशील शब्द ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों से लिया गया है। बौद्ध अभिलेखों में भिक्षुओं के व्यवहार को निर्धारित करने के लिए पंचशील नियम मिलते हैं। नेहरू ने पंचशील शब्द को चुना था 31 दिसंबर 1953 और 19 अप्रैल 1954 को। बैठक के बाद भारत और चीन इसे समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के प्रस्तावना में इन 5 बातों का उल्लेख किया गया था और सबसे पहली बात है कि एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। मतलब दोनों ही देशों में अखंडता के बारे में एक दूसरे पर सम्मान करना है। और दूसरी बात ये कही गई थी कि एक दूसरे पर आक्रमण न करना। चाहे किसी भी हालत में कौन सी भी नकारा कंडीशन पैदा हुई तो एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना है। तीसरी बात यह है कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। जैसे कि अभी अभी संसद में 370 कलम कश्मीर से हटाया गया है और ये एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने से तरीका है कि कश्मीर में कौन सी कलम हटाए और कौन सी रखे। इसमें चाइना या पाकिस्तान किसी ने भी इंटरफेयर नहीं करने का, बल्कि जब भी पंचशील समझौता हुआ उसमें चाइना जब भी कश्मीर की बात आती है तो बार बार हस्तक्षेप करता है। ये कि वही सबूत मिलता है कि पंचशील करार चाइना तोड़ दिया है चाइना ने। सम्मान और परस्पर लाभकारी संबंध। तो सम्मान और लाभकारी संबंध जैसे कि अपन बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट करते उस बारे में एक दूसरे का सम्मान करें और जो परस्पर लाभकारी संबंध है उसको हमेशा के लिए जारी रखे। और 5वां जो करार है वो है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। 5वीं कंडीशन शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, ये हमेशा के लिए रखा गया है, पर अभी अभी चाइना ने इस बात को भी नकार दिया है। अब आपको बताते हैं कि इस समझौते में ऐसा क्या था जिसकी वजह से नेहरू की आलोचना होती है। समझौते के बाद भारत और चीन के बीच तनाव काफ़ी कम हो गया, जिससे भारत को यह समझौता बहुत फ़ायदेमंद लग रहा था। इस समझौतों की हर जगह तारीफ हो रही थी। शुरुआती दौर में इस एग्रीमेंट के बाद हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए जाने लगे।
लग रहा था कि दुनिया को दो बड़ी सभ्यताओं ने साथ रहने की नई मिसाल पेश की है, पर हिंदी चीनी भाई भाई के पीछे कुछ ज़रूरी बातें दब गई। इसकी बड़ी कीमत भारत को चुकानी पड़ी। दरअसल समझौते के अंतर्गत भारत ने तिब्बत को चीन का एक क्षेत्र स्वीकार कर लिया। भारत को 1904 की एंग्लो तिब्बतियन ट्रीटी के तहत भारत ने वे सारे अधिकारी संधि के बाद छोड़ दिए। पंचशील समझौते के बाद चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत आए और दुनिया भर की बात हुई, पर सीमा के बारे में कोई बात नहीं हुई। नेहरू ने भी चीन गए, जहां उनका ज़बरदस्त स्वागत हुआ। इस माहौल में और इस तरह पीपल डेली ने एक खबर छाप दी